गाइस आज हम जिस वर्ल्ड में हैं उसमें ज़मीन है ही नहीं। ये इकलौता राफ्ट है जिस पे मुझे सर्वाइव करने होंगे पता नहीं कितने, पर मुझे नूब से प्रो बनना होगा, यानी कि मुझे चाहिए एक फुल डायमंड इंचांटेड आर्मर। तो गेम की शुरुआत होते हैं मुझे इसमें मिला 2 बैरल। पहले में कुछ अच्छी खास चीज़ें थी और दूसरे को ओपन किया तो इसमें भी बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। और इन बैरल्स की चीज़ों में जो थी सबसे अच्छी थी वो थी फिशिंग रॉड जो कि इंचांटेड थी। इसी के साथ हुई रात और मैं काटने लगा पेड़, तभी मुझे एक और बैरल दिखा जिसमें मुझे एक 8 हाई ऑफ इंडर थे, जो कि मैंने उनको नीचे वाले बैरल में लगा दिया और साथ में सारे चीज़ों को तोड़ लिया। सैपलिंग की तलाश में मैंने पत्तियों को पहले तोड़ा, तो उससे मुझे कुछ सैपलिंग मिल गए जिन्हें मैंने इन ऊंचे लैंड पर मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे पास सीड नहीं थे। इसी के साथ मेरा भाई मेरा भरा गेम को ज्वाइन किया, पर वो कुछ हिल डुल नहीं रहा था। पर जैसे ही उसने हिलना डुलना स्टार्ट किया सबसे पहले जाकर इसने नहा लिया। लगता है 4-5 दिनों से नहाया नहीं था। वैसे अच्छा ही है। वैसे प्लेयर कम पापा का पारा ज़्यादा लग रहा था। ये क्या, लगता है नहाते के साथ ही इसने योगा करना शुरू कर दिया। बस पता नहीं मैं इसे मार नहीं पा रहा था, तभी इसने कहा हाय 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 और छक्का जैसा ताली बजाने लगा। पर छोड़ो, ये सब तो होता ही रहेगा। और एक और चीज़ है जो ऐसे ही चलता रहेगा, वो है हमारा फिशिंग करना। क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज है वो अधिकतर फिशिंग से ही मिल सकते हैं। शायद कोबल स्टोन भी मिल जाए, ट्राइडेंट भी मिल जाए, हो सकते हैं डायमंड भी मिल जाए। वैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किया कि मुझ पर स्पीड का पोर्शन लगा हुआ है। हेलो भाई, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके ब्रो, कमिंग। वैसे भी तुम मुझे ज़िंदा रहने दोगे अगर नहीं पीछे आए तो। ओ भाई साहब, यहाँ पर एक ओशियन मॉन्यूमेंट है, देख रहे हो? ओशियन मॉन्यूमेंट मतलब कि क्या ही भाई बोले तो। पर मैं यहाँ पर फ़िलहाल कुछ करने नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा वीक हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा वीक हूँ। तो मैं वापस अपने बेस की ओर निकल जाता हूँ मेरे दोस्त के साथ, और यहाँ पर आकर सबसे पहले लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे अपने बेस को एक्सपेंड करना था। और मेरे पास सैपलिंग थी जिसे मैंने कुछ नहीं किया और वापस से फिशिंग करने निकल गया। कभी मेरे को एक मैसेज आया कि मेरा दोस्त मर गया, और मेरे दिल ने बोला नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। और उससे पूछने के बाद मुझे ये पता चला कि उसका इंटरनेट नहीं चल रहा था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उसके बाद मुझे जो भी फिशिंग में मिला मैंने उसे बैरल में असेंबल किया और फिर से थोड़ी देर फिशिंग की। और उसके बाद मैंने कुछ वुडन प्लैंक बनाकर अपने बेस को थोड़ा एक्सपेंड किया। प्लैंक से काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो रहा था तो मैंने उससे स्लैब बनाया और फिर उससे अपने बेस को एक्सपेंड किया और फिर से थोड़ी फिशिंग की, और देखते ही देखते रात हो गई। इतने टाइम में मेरे पास में जो ट्री था वो ग्रो हो गया था, तो मैंने उसे काट लिया और फिर मेरे पास जो सैपलिंग थी मैंने उसे बो दिया और फिर बैरल में सामान को असेंबल करने लगा। और फिर क्राफ्टिंग टेबल का यूज़ करके मैंने एक पिकेक्स को क्राफ्ट किया और समुंदर के अंदर गया। और तभी मेरे को पता चला मेरा दोस्त फिर से वापस आ गया, लेकिन वो मेरे साथ खेल नहीं पाया। और फिर मैं जैसे ही अंदर गया देखा पूरा मॉब्स ही मॉब्स थे, तो मैं वापस आया और फिर फिशिंग रॉड निकाल कर लग गया फिशिंग के काम पे। थोड़ी देर फिशिंग करने के बाद मेरे पास जो वुड थे मैंने उसे प्लैंक बनाया और अपने बेस को थोड़ा एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करते करते मेरे पास वुड ख़त्म हो गई, तो मैंने फिर से वुड काटा और फिर उससे एक शॉल बनाकर एक बोट बनाया और फिर निकल पड़ा थोड़ा ऊंचा स्थान ढूंढने, मतलब कि जो थोड़ा हाइट पे हो। मैं वहाँ पहुँच गया और फिर सबसे पहले मैंने इस सैंड को माइन किया और अपने लिए 2-3 ब्लॉक का हाइट का बना लिया और फिर अंदर जाकर ऊपर से बंद कर दिया क्योंकि मेरे को कोबल स्टोन और बाकी सारी चीज़ों की भी ज़रूरत थी जो कि मुझे माइनिंग करके ही मिल सकती थी। तो मैंने यहाँ पर बहुत देर तक माइनिंग की, लेकिन मुझे सिर्फ डार्ट ही मिला। और फिर थोड़ी देर और माइन करने के बाद आखिरकार मुझे स्टोन मिल गया, जिसे मैंने माइन कर लिया। और उस माइन से मैं बाहर आया और बाहर आकर देखा तो लगभग रात होने ही वाली थी। सो मैं अपने बेस पर लौट आया और आज के लिए इतना ही। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।